ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤਨਵਾਇਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਤਨਵਾਇਆ ਆਪ ਸੰਤੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ Right now I'm in front of गुरुद्वारा जन्मस्थान जो कि बाबा गुरु नानक की बर्थ प्लेस है। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को पैदा हुए थे एंड सिंस चाइल्डहुड उन्होंने एक ऐसी क्वालिटीज़ एग्जिबिट की दैट पॉइंटेड टुवर्ड्स विजडम। वो एक फ़कीराना तबीयत के मालिक थे एंड नॉट ओनली दिस ही सर्व्ड ह्यूमैनिटी। उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो लोगों की खिदमत करें, स्पेशली पुअर लोगों की। एंड दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, यू कैन ऑलरेडी सी फ्रॉम द एक्सटीरियर। लेकिन इंटीरियर से कैसा है एंड सिख मज़हब क्या है, आज मैं आपको लेकर चलूँगी अंदर एंड एक्सप्लोर करेंगे इस गुरुद्वारे को। ये तालाब जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसको सिख मज़हब के मुताबिक सरोवर साहिब कहते हैं। बेसिकली इसका जो पानी है बहुत प्योर माना जाता है एंड मुक़द्दस माना जाता है। इसका फंक्शन ये है कि जब दूर दराज इलाकों से सिख यात्री इबादत करने गुरुद्वारे आते हैं तो वो पहले सरोवर साहिब आके इश्नान करते हैं, यानी बेद करते हैं। बेसिकली इसके 2 एरियाज़ हैं। ये जो आपको ओपन एरिया नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मर्द हजरात आकर इश्नान करते हैं और औरतों के लिए उन्होंने ख़ास बंदोबस्त किया है जहाँ पे एक क्लोज्ड एरिया है और जहाँ पर वो इश्नान कर सकती हैं। एंड कहा यह भी जाता है कि बाबा गुरु नानक साहिब ने इस सरोवर साहिब की फाउंडेशन ले की थी, यानी शुरुआत की थी। गुरुद्वारे में जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको राइट हैंड साइड में एक शीशे का कमरा नज़र आएगा। इस शीशे के कमरे में रखी गई जो चीज़ है उसका नाम है पालकी। और ये कोई आम पालकी नहीं है, ये पालकी एक्चुअली प्योर गोल्ड से बनी हुई है जो दिल्ली की सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान एज ए गिफ्ट भिजवाई थी। एंड आपको ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये एक्चुअली कीर्तन हो रहा है एंड मैं आपको आज लेकर चलूँगी कीर्तन में और संगत का हिस्सा बनकर हम कीर्तन को सुनेंगे। सो कम फॉलो मी।
ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। इस वक्त आपको ये जो बहुत खूबसूरत सफ़ेद और नीली रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है लंगर खाना, जो कि बाबा जी का बहुत मशहूर कौल पहले पंगत पाँचों संगत की अक्कासी करता है। इस कौल का मतलब है कि पहले खाना खाया जाए और उसके बाद इबादत की जाए। एंड लंगर से याद आया कि बाबा जी की ज़िंदगी का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, जब उनके वालिद ने उन्हें खतीर रकम दी और कहा कि इस रकम का सच्चा सौदा करके आओ। बाबा जी कारोबार की नीयत से जब अपने घर से निकले तो उन्हें कुछ भूखे लोग नज़र आए एंड ये चीज़ बाबा जी को बहुत असर हुई। वो उनको भूखा नहीं देख सके तो वो उन्होंने जाके फिर राशन लिया एंड फिर वहाँ से लंगर का इंतज़ाम किया उन लोगों के लिए। सो यू कैन से कि वो ट्रेडिशन ऑफ लंगर हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड जब बाबा जी अपने घर वापस गए तो उनके जब वालिद साहब ने उनसे पूछा कि तुमने जो मैंने पैसे दिए थे उसका क्या किया, तो बाबा जी ने कहा कि मैं सच्चा सौदा कर आया हूँ। आई हैव नेवर ट्राइड द फूड ऑफ लंगर एवर बिफोर, तो मैं बहुत क्यूरियस टू सी कि क्या टेस्ट करता है। सो कम फॉलो मी एंड लेट्स टेस्ट लंगर का खाना। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤਨਵਾਇਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਤਨਵਾਇਆ ਆਪ ਸੰਦੇ ਦੁਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਆਪ ਸੰਦੇ ਦੁਖ। गाइस एज सून एज मैं लंगर के अंदर एंटर हुई हूँ, मुझे ये थाली दी गई थी जिसके अंदर आपको एक खाना नज़र आ रहा है एंड एज यू कैन सी देयर इज़ सब्ज़ी एंड देयर इज़ मोर फूड ऑल्सो। ये कौन सा सालन है? सब्ज़ी, ये सब्ज़ी, ये आलू की सब्ज़ी है, ये अचार है एंड दिस चावल ऑल्सो। बहुत डिफरेंट वैरायटी है खाने का एंड आई एक्चुअली ट्राइड इट ऑल्सो। लेट मी ट्राई अगेन। ट्रस्ट मी, द बेस्ट थिंग इज़ द अचार। एंड गेस व्हाट, मेरे साथ सिंध से भी टूरिस्ट मौजूद है जो यहाँ गुरुद्वारे नानकाना साहिब में आकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिंध से ना, सिंध से, उनको बहुत थोड़ी उर्दू आती है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वर्स। सिंध में किधर से हैं आप? गोटकी, हाँ गोटकी। क्या नाम है आपका? इम्ती। इतना खूबसूरत नाम है एंड लुक एट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई लव इट। मुझे आपका ये कपड़े बहुत पसंद है, बहुत अमेजिंग। शी पूरे हॉल में वॉज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, तो मैंने कहा मैं इनके साथ ही यहाँ पर खाना खाऊंगी। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाबा जी लव्ड सर्विंग ह्यूमैनिटी, ही लव्ड टू हेल्प पीपल एंड आज भी उनकी ये ट्रेडिशन और उनकी ये ख्वाहिश आज ही पूरी हो रही है। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फूड एंड देन उसके बाद आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। जग वरसाया ओ जग वरसाया जग वरसाया जग वरसाया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल कम्युनिटी के सिख मेंबर जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह लवली एंड बहुत शुक्रिया जी। सत श्री अकाल सत जी। श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सत श्री अकाल के जो हम सलाम करते हैं इसका मतलब क्या है? सत श्री अकाल का मतलब है, सत का मतलब सच्चा, श्री का मतलब साहिब, अच्छा। और अकाल का मतलब, अकाल खुदा के नामों में से एक नाम है। हाँ। काल वक्त, और अकाल जिसको वक्त के ऊपर गिरफ्त हो, तो ऐसी ज़ात तो खुदा की ज़ात है। सो सच्चा साहिब अकाल मतलब सत्ता, सच्चा साहिब अकाल, सत मतलब श्री अकाल। सत श्री अकाल। काल ये है। ठीक है जी। अच्छा। इस वक्त हम मौजूद है गुरुद्वारा जन्म स्थान में। ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज
जो सिख गुरु के पहले गुरु हैं, सिख मज़हब के पहले गुरु हैं, उनका यहाँ पे जन्म हुआ। ठीक है। ये उनका घर था और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये उनके घर का कुआं था। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इसके पास ही जो है वो इसका पानी लोग यहाँ से लेके जाते जिसका हैं। नाम जिसका आई थिंक है अमृत जल। अमृत जल। अमृत जल है ना पानी जी, का बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। एंड ये उनका मतलब दिस इज वेरी, ये भी मुकद्दस, इसका पानी भी मुकद्दस जी है ना। बिल्कुल, जी, बिल्कुल so जी। I was right. 1469 में बाबा जी की विलादत राय बोई की तलवंडी, जो इस वक्त उस शहर का नाम था, अच्छा। 1469 में उनका जन्म मेहता कल्याण दास के घर, मतलब यहाँ पे उनका जन्म होता है। और उसके बाद बाबा जी कुछ साल जो हैं वो ननकाना साहब में रहते हैं। उसके बाद सुल्तानपुर लोधी, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सफ़र जो है वो सफ़र में गुजरता हाँ, है। मैंने सुना था वो श्रीलंका भी गए थे, जी, बिल्कुल। इंडिया भी गए, भारत। went to मक्का। जी बिल्कुल। Yes. उनका एक जो उदासी हम उसको बोलते हैं, उन्होंने 4 सफ़र किए। अच्छा। एक सफ़र जो है वो श्रीलंका, भारत जो है, इसी तरह दूसरा सफ़र अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, बगदाद, इसी तरह एक सफ़र जो है इनका नीचे कराची की तरफ, ठीक है। रशिया भी गए हैं वो, अच्छा, रशिया चाइना गए भी थे? गए हैं। That's new, जी। ये नहीं सुना है। उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो उन्होंने सफ़र में गुजारा। अच्छा। सो बाबा जी जब बहुत सारे लोग जब बाबा जी की शख्सियत से मुतासर होते थे, तो बाबा जी की तरफ वो जो है वो चलते थे कि बाबा जी कहाँ से हैं। हाँ। तो उनको पता चलता था कि बाबा जी का जो जन्म है वो ननकाना साहब से है, जो ये जगह है। जो ये जगह है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का यहाँ पे आना बढ़ गया। इस जगह का नाम कालू दी कोठी, कालू दी कोठी के नाम से और मशहूर हो मतलब गया। इसका मेहता कल्याण दास उनको कालू जी करके बुलाते थे। तो अच्छा। कालू जी दी कोठी के नाम पे ये जगह जो है वो मशहूर हो गई। अच्छा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता राय बुलार जी के नाम से चेंज होकर हाँ। ये जगह नानक आना। नानक आना, हाँ यानी नानक का आना। हाँ जी, नानक मतलब। आना। सो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ जो है ननकाना साहब में बदल गया। ओके। और बाबा जी जो थे वो ज़ाहिर है वो यहाँ से फिर ज़िंदगी के आखिरी 16-17 साल वो करतारपुर में, हाँ। गुजारते हैं। अगर हम देखें बाबा जी के घर के ऊपर जो बिल्कुल फ्रंट पे एक ओंकार लिखा हुआ है, सामने ओंकार, एक ओंकार, वन, एक God। यानी वन, यस, वन गॉड, एक ओंकार, बनाने वाला, पैदा करने वाला, क्रिएटर। ये हॉल है जहाँ पे आते हैं जी इबादत बिल्कुल। करते हैं। यहाँ पे हम दिन में 2 वक्त, सुबह जिसे हम अमृत वेला बोलते हैं, अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और आसान कर दूं, तो जैसे आपका तहज्जुद का वक्त होता है, जी, हाँ। आपके मज़हब में बड़ा अहम वक्त समझा जाता है, तो तहज्जुद के वक्त जो है यहाँ पे इबादत शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर फजर के वक्त तक जो है वो जारी रहती है। हम इसे अमृत वेला बोलते हैं। अच्छा। सूरज निकलने से पहले पहले हर गुरसिख 5 बाणियों का पाठ करता है। ये हम सिखों के ऊपर फ़र्ज़ है। और इसी तरह शाम के वक्त जो है हम पर फ़र्ज़ है रहरास साहब जी का पाठ, जो यहाँ पे गुरु घर में, किसी भी गुरु घर में जो ये पाठ रोज़ाना होता है। वडन आए मनुख आप तछाया, बिरले ही सन्मुख बाणा भाया, बाणा ये जो अंदर एक बहुत मुकद्दस किताब रखी गई थी, इसका क्या नाम है? जी, ये हमारी हॉली बुक है। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब है। हमारे लिए ये हाजरा हजूर गुरु जो हैं वो ये अच्छा। किताब ही है। इस किताब में जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी की बानी है, वहाँ पर बाबा फरीद शकरगंज जी की बानी भी जो है, उनके श्लोक जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में दर्ज हैं। आपने देखा कि गुरु का के जो हैं वो 4 दरवाजे हैं। किसी भी समझ से कोई भी जो शख्स है वो यहाँ पे आ सकता है। अगर आप हमारी बैक साइड पे देखेंगे, निशान साहब यहाँ पे लगा हुआ हाँ, है। निशान साहब ये। किसी भी गुरुद्वारे में ये निशान साहब लगा होता है कि आपका मज़हब कोई भी है, आप जहाँ कहीं मर्ज़ी से आए हों, आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ आपके लिए खाना अवेलेबल है, आप लंगर खाएं। यहाँ पे आपके लिए कमरे अवेलेबल हैं, आप आराम से रह सकते हैं।
हमारे बैक पर जो इमारत आप देख रहे हैं, हाँ। ये 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने जब खालसा राज यहाँ पे था तब बनाई थी। और ये जो इस साइड पे जो इमारत है, ये इमारत जो है ये हमारे 5वें और 6वें गुरु यानी कि 16वें और 17वें सदी के बीच में यहाँ पर सिख लोग आना शुरू हो गए थे, जो बाबा जी के मानने वाले थे, जो उनकी शख्सियत से मुतासर हो गए थे, या जिन्होंने बाबा जी के बारे में सुना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जगह जो है वो एक टेंपल में तब्दील हुई। सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। वाइल एक्सप्लोरिंग दिस गुरुद्वारा मुझे एक बहुत क्यूट सी टूरिस्ट नज़र आई एंड मेरा बहुत दिल किया कि मैं पूछूं कि इतनी यंग एज में एक टूरिस्ट गुरुद्वारे नानकाना साहिब क्या कर रही है। सो लेट मी आस्क हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशा है। अंशा, आप गुरुद्वारा नानकाना साहिब में क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो ये बताओ। मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आई हूँ और मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से? वो इतनी यंग एज में आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। जी। यू नो आपको देखकर मुझे अपना आप याद आता है, ऑनेस्टली इसको देखकर मुझे अपना आप याद आता है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं आपकी एज की थी ना, तब मेरा इतना दिल था मैं ट्रैवल करूँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप ट्रैवल करने निकली हो। तो मुझे बताओ कि आपको ऐसे क्या ख़ास बात लगी कि आपने कहा कि मैंने यहाँ आना है गुरुद्वारा नानकाना साहिब? यहाँ गुरुद्वारा में सिख रिलीजियंस रहते हैं, मुझे सिखों में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। और यहाँ लेक है तो और यहाँ बहुत कुछ है। हाँ। और जो पिजन्स हैं वो मतलब उनसे भी मतलब बहुत सुकून मिलता है मतलब देखने मतलब को। यू लाइक एनिमल्स? Yes. She loves animals and I think आपको हिस्ट्री का बहुत शौक है। Yes. I think she has a little bit of interest in history, isn't it? जी, मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। एंड इससे तो फिर आप पहले ही फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ पर? ना, मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पहले भी बहुत आप पहले बार। आई थी? जी। मतलब आई थिंक द गुरुद्वारा इज सो स्पेशल दैट ये सेकंड टाइम यहाँ विजिट करने आई है। तो पहली दफ़ा अच्छा लगा, पहला विजिट अच्छा था या सेकंड विजिट? मुझे सारे विजिट अच्छे लगते हैं, And मतलब सारे में मैं एंजॉय करती हूँ। आप हर साल में इंजॉय करती जी। हो? ओके। एंड मुझे ये बात बताओ दैट डू यू लाइक एक्सप्लोरिंग रिलीजन? मतलब आप पसंद है कि आप जी। डिफरेंट मज़हब को एक्सप्लोर मुझे- करो, जानो? जी, मुझे बहुत पसंद है। और क्या? मैं हिंदूज़ में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है और सिख रिलीजन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस कि वो इतनी यंग एज में एक्सप्लोर कर रही है। आई एब्सोल्युटली लव मीटिंग यंग लिटिल गर्ल्स, यू नो, जो लिटरली सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी एक्सप्लोर करती हैं। अंशा इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल एंड गर्ल्स रिमेंबर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल्सो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ की सिख लोकल कम्युनिटी एंड आई रियली वांटेड टू नो हाउ डू दे फील लिविंग इन सच अ पीसफुल एंड हिस्टोरिक प्लेस विच इज़ गुरुद्वारा नानकाना साहिब। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं जी, आपका नाम क्या है? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ कि बाबे नानक दी उस धरती से पैदा हुए हैं जिथे बाबे नानक जी ने प्रकाश लिया। एक सिख होना आपके लिए क्या मतलब रखता है? वी प्राउड जी, वी प्राउड के जो सिख का लफ्ज़ है ना जी, वो हमारे गुरु नानक पातशाह ने, सिख का मतलब है सीखना, लर्न करना, अडॉप्टेशन। आप यहाँ पे एज अगर मुसलमान भाई के तौर पे, आप यहाँ पे बहन के तौर पे गुरुद्वारा साहब में आती हैं तो यू विल फील कि ये तो सारा इस्लाम की जो रिचुअल्स हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं वो सिखिज़म में है। अगर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन भाई आ जाता है, वो यहाँ पे आके हमारी इबादत देखता है, मिलता जुलता है, सिख रिचुअल्स को देखता है, तो ही और शी फील कि ये तो सारा वही कुछ है जो हमारे पाक कलाम में लिखा हुआ है। तो सिखिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंसानियत के साथ प्यार। देखिए, मैं या आप जब पैदा हुए थे तो हम एक इंसान के घर पैदा हुए थे। पहचान बाद में मिली, हमारी पहचान नाम के साथ, मज़हब के साथ, कौम के साथ, ज़ात के साथ, दुनियावी जो पहचान है वो हमें बाद में मिली। अदरवाइज मैं और आप पहले एक इंसान पैदा हुए हैं। मेरा और आपका खून, अगर मेरी आप सगी बहन है, मुझे अगर कोई रोड एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है तो शायद आपका ब्लड मुझे ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव ना लगे, सॉरी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ना लगे, लेकिन मेरे सामने जो मेरे भाई खड़े हैं, चाहे वो मुसलमान हैं,
लेकिन उनका अगर मेरे साथ ग्रुप ब्लड मैच कर रहा है तो उनका मुझे लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है, बाकी जो रिश्ते हैं वो दुनियावी हैं। ये बहुत उन्होंने खूबसूरत बात की दैट ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। आई ऑल्सो एग्री एंड मैं इनफैक्ट यू नो एज अ ट्रैवलर बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं गुरुद्वारा नानकाना साहिब एक इतनी मुक़द्दस जगह में यहाँ पर आई। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं अंदर गई, स्पेशली जब मैं लंगर हॉल गई थी एंड वहाँ पर मुझे बार बार वो आकर कह रहा था आपको और रोटी तो नहीं चाहिए या और चावल तो नहीं चाहिए। नो आई रियली फेल्ट होम और आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे इतना आज आई फील इमोशनल। जग बरसाया, जग बरसाया।